अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंडी के जरिए किसानों को दिए जाएंगे 1 लाख करोड़। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। लूट बंद करे शिवराज सरकार, नहीं तो सड़कों पर उतरेगी जनता। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड बसों के किराए में 20% बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शिवराज जी, आपकी सरकार भोपाल में सिटी बसों का किराया 20% बढ़ाने की तैयारी कर रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद तेल, बिजली और दूध की कीमतें आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। यह लूट बंद करिए, नहीं तो जनता के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 10 जुलाई के बाद प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की बात कही। इसका असर 8 जुलाई से ही रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद में दिखने लगेगा। 10 जुलाई से शहडोल, होशंगाबाद, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और रायसेन जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो 11 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल खत्म, लौटेंगी काम पर। मध्य प्रदेश में नर्सों ने 8 दिन बाद हड़ताल खत्म कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। एसोसिएशन के मुताबिक वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी और काम पर लौटेंगी। बता दें, 30 जून से नर्स हड़ताल पर थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में हड़ताल को अवैध कहा था। साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि हाई लेवल कमेटी बनाकर इनकी मांगों का 1 महीने में निराकरण करे। मध्य प्रदेश में स्कूल संचालकों की चेतावनी, स्कूल खोलो नहीं तो बंद कर देंगे ऑनलाइन क्लास। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है, स्कूल बंद रखने और सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का सरकार का फैसला सही नहीं है। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी 8 सूत्रीय मांगे नहीं मानी तो वह 12 जुलाई से सड़कों पर उतर आएंगे। स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और ऑनलाइन क्लासें भी बंद कर दी जाएगी। पेट्रोल के दाम, मंत्री बनते ही हरदीप पुरी ने दी बड़ी खुशखबरी। नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, पर थोड़ा समय दीजिए। उनका कहना है कि कच्चे तेल का देश में ही उत्पादन बढ़ाया जाएगा, प्राकृतिक गैस को भी अब तेजी से बनाया जाएगा। मंत्री के दावे पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने कहा, आपको जनता ने समय दिया है, कमर तोड़ दो दबा के, दाम बढ़ा दो। पहले धर्मेंद्र प्रधान कुछ न कर सके तो आप कौन सा भला करोगे। प्रधानमंत्री मोदी का नए मंत्रियों को सख्त निर्देश, 15 अगस्त तक दिल्ली ना छोड़े। मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही पीएमओ की तरफ से कड़े निर्देश आए हैं। पीएम मोदी का नए मंत्रियों को निर्देश है कि 15 अगस्त तक कोई भी दिल्ली छोड़कर ना जाए। उनसे कहा गया है कि वे जश्न ना मनाए, मंत्रालय के कामकाज को समझे और परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति हो। बता दें कि नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, कहा शिवराज सरकार अब मासूम बच्चों के खाने में भी कर रही है घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों के कुपोषित होने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के विदिशा में 1000 बच्चों के कुपोषित होने का मामला सामने आया। इन बच्चों की हालत देखकर शरीर में सिहरन होने लगती है। लगता है शिवराज सरकार अब मासूम बच्चे के खाने में भी घोटाला कर रही है। मामले की तुरंत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह बोले, भागवत और ओवैसी का डीएनए एक ही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक बताने वाले बयान पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि मोहन भागवत और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। आदमखोर तेंदुए ने किया 8 साल के बच्चे का शिकार। धार में आदमखोर तेंदुए ने 8 साल के बच्चे का शिकार कर लिया। बच्चा घर में अपनी मां बाप के साथ खटिया पर सो रहा था। रात में तेंदुआ आया और उसे मुंह में दबाकर जंगल में ले गया। परिजनों को सुबह बच्चा नजर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर घने जंगल में बच्चे का शत विकसित शव मिला। परिजनों ने बताया कि तेंदुआ कब आया उन्हें पता ही नहीं चला। कांग्रेस का पोल, शिवराज सिंधिया, कैलाश और बीडी में सबसे भ्रष्ट कौन। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोल वार छिड़ गई है। बीजेपी के पीसीसी चीफ को लेकर किए गए पोल के बाद अब कांग्रेस ने पोल किया है। इसमें उसने पूछा कि आपकी नजरों में इनमें से सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है। ऑप्शन में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा का नाम शामिल है। सबसे ज्यादा 50% वोट शिवराज को, सिंधिया को 34, विजयवर्गीय को 10, बीडी शर्मा को 4.5% वोट मिले हैं। यानी लोगों ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरे पर कैलाश विजयवर्गीय और चौथे पर बीडी शर्मा। SBI ग्राहकों पर चाइना हैकर्स की नजर, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों पर चाइनीज हैकरों की नजर है। ये हैकर फिशिंग स्कैम के जरिए आपके अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। ये हैकर यूजर को KYC अपडेट करने के लिए कहते हैं। वहीं कुछ मामलों में ये ग्राहक को SMS भेजकर KYC अपडेट करने के लिए बदले में गिफ्ट देने का लालच भी देते हैं। आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लुभावने और फर्जी मैसेज के दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। मध्य प्रदेश में आज से बिजली की नई दरें लागू होंगी। 20 से 26 रुपए तक बढ़ेगा बिल। मध्य प्रदेश में नई बिजली दरें लागू हो रही है। बिजली नियामक आयोग ने 1 जुलाई को 0.68% बिजली महंगी कर दी थी। 10 पैसे तक प्रति यूनिट के हिसाब से नए स्लैब भी तैयार किए गए। ऐसे में नई दरों के हिसाब से बिल में 20 से 26 रुपए का इजाफा होगा। हालांकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई। इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। ट्रेन में कारोबारियों से 60 लाख रुपए छीनने वाले 3 पुलिसकर्मी बर्खास्त। ग्वालियर और डबरा के बीच ट्रेन में सराफा कारोबारियों से 60 लाख रुपए छीनने वाले 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वारदात में शामिल एक RPF कांस्टेबल पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। 3 दिन पहले आरोपियों ने राजस्थान क्राइम ब्रांच के जवान और अफसर बताकर वारदात को अंजाम दिया था। तीनों में से एक व्यापम कांड में निलंबित और 2 IG ऑफिस स्थित साइबर सेल में तैनात थे। 15 मोरों की मौत से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में एक साथ 15 मोरों की मौत का मामला सामने आया। राष्ट्रीय पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुट गया। आशंका है कि शिकारियों ने जहरीले दाना खिलाकर मोरों को मारा है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि होगी। मरने वाले मोरों में 7 नर 8 मादा है। घटना ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके की है। कोरोना काल में मंदी के बावजूद जमकर बिके वाहन। कोरोना काल में मंदी के बावजूद इस साल जनवरी से जून तक इंदौर में 40,777 वाहन बिके हैं। इनमें से 28,220 टू व्हीलर और 12,557 फोर व्हीलर है। पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 209 बाइक और 4,711 कारें ज़्यादा बिकी हैं। वाहनों की बिक्री के पीछे बड़ी वजह यह है कि लोग कोरोना काल में सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह खुद के वाहन से आवाजाही पसंद कर रहे हैं। कमलनाथ बोले, वैक्सीन की कमी छुपाने और जनता को परेशान करने के लिए बदले जा रहे हैं नियम। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमला बोला।
उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के नियमों में आए दिन बदलाव हो रहा है। पहले कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, अब कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने वालों को पहले डोज लगाई जाएगी। यह सब चालबाजी वैक्सीन की कमी को छुपाने और जनता को परेशान करने के लिए की जा रही है। शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और जवान, कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। दतिया जिले के ग्राम कुलथैल में खेत पर मोटर पंप चलाते वक्त करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर समेत कई जवान शराब के नशे में चूर थे। इसके बाद ग्रामीणों ने सब नहीं उठाने दिया। इस पर पुलिस जवानों ने शोकाकुल परिजनों से अभद्रता की। सरपंच ने पुलिस कर्मियों के शराब पीकर आने की खबर जैसे ही थाना प्रभारी को दी, वो भाग गए। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए एसपी को पत्र लिखा है। कैबिनेट में बदलाव, राहुल गांधी का तंज, बोले क्या अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और मनसुख मंडाविया की स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, इसका मतलब वैक्सीन की और कमी नहीं है। राहुल ने अपने ट्वीट में #चेंज इस्तेमाल किया। बता दें कि राहुल देश में कोरोना टीकों की कमी का आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही पीएम से वैक्सीन की खुराक की कमी को समाप्त करने के लिए कई बार अनुरोध